महापुराण कथा में आप जानने वाले हैं कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से उनका रूप मांगा, फिर भगवान का अपने रूप के साथ उन्हें वानर का सा मुंह देना, कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिव गणों को शाप देने के अलावा किस प्रकार देवर्षि नारद का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और शाप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि के उपाय पूछने का वर्णन किया गया है। आपको शिव महापुराण की इतनी विस्तार पूर्वक कथाएं केवल शिव महापुराण में ही सुनने को मिलेंगी। बाकी आप जैसे भी शिव पुराण की कथाएं सुनते हैं उसमें इन सभी प्रसंगों का शायद इतना विस्तार पूर्वक वर्णन आप कभी ना सुन पाएं। और साथ ही मैं आपसे विनम्र अनुरोध भी करूंगी कि जब भी इस चैनल पर शिव महापुराण कथा का पार्वती खंड प्रारंभ होगा आप उस अध्याय को जरूर पूरा सुनिएगा। पार्वती खंड में आपको बहुत ही खूबसूरती से देवी पार्वती और महादेव के विवाह का प्रसंग सुनने को मिलेगा। एक साधारण मनुष्य की तरह जो क्रियाएं एक आम तौर पर एक वर करता है उसी तरह की लीलाएं भगवान शिव ने भी की थी। कैसे देवी पार्वती ने अपनी कठिन तपस्या की थी और जब देवी पार्वती को भगवान शिव ने दर्शन दिया था उस समय का जो बहुत ही खूबसूरत वर्णन है उसे आप प्लीज़ जरूर सुनेगा। आप इन अध्यायों को कैसे भी सुने लेकिन आप पार्वती खंड को जरूर सुनेगा, ये मैं आपसे फिर से अनुरोध करती हूँ। आप अभी ऊपर स्क्रीन पर हमारे दूसरे चैनल का नाम और लोगो देख सकते हैं। इस चैनल पर आजकल आप हर दिन सुबह के समय नियम से भागवत कथा का रसपान भी कर सकते हैं। आइए अब रसपान करते हैं आज के अध्यायों का। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने कठिन तपस्या की थी और जिस वन में जिस आश्रम में उन्होंने तपस्या की थी उस आश्रम में आखिरकार क्यों कामदेव का कोई भी असर नारद मुनि पर नहीं पड़ा था। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इसके पहले के अध्याय को आप जरूर सुनिएगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छानुसार वहां से चले गए तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना कर दी जिसका विस्तार 100 योजन था। बड़ा ही अद्भुत नगर, बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय सुंदर बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। वहां स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा हुआ था। वहां शीलनिधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए तैयार थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया हुआ था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक होकर चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार भी पधारे थे जो नाना प्रकार की वेशभूषा और सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई दे रहा था। ऐसे सुंदर राजनगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए। वे राजा शीलनिधि के द्वार पर पहुंच गए। मुनि शिरोमणि नारद जी को आया देखकर महाराज शीलनिधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। फिर अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या के रूप सौंदर्य को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और कहने लगे, हे राजन, ये देव कन्या के समान सुंदरी महाभाग कन्या कौन है? उनकी ये बात सुनकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगे, हे मुने, ये मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ चुका है और ये अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महर्षि, आप कृपा करके इसका भाग्य तो बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विवल हुए मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे, हे भूपाल, आपकी ये पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण ये धन्य है और साक्षात लक्ष्मी जी की भांति समस्त गुणों की खान है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद जी वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव जी की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल रखा था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में सबको छोड़कर ये एकमात्र मेरा ही वरण करे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है?
समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, उसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विवल हुए मुनिवर नारद जी भगवान विष्णु का ही रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे इस प्रकार कहने लगे, नारायण नारायण, प्रणाम भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृतांत कहूंगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्रीहरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और कहने लगे, हे मुनिवर, अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि नारायण नारायण, हे भगवान, आपके भक्त जो राजा शील निधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदर है। उसका नाम श्रीमती है और वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शील निधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहां सहस्त्रों राजकुमार पधारे हैं। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूं, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। सूत जी महाराज कहते हैं, महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, देवर्षि नारद, आप अपने अभीष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया ऐसा समझकर नारद जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया है, इसको वे समझ नहीं पाए। फिर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर राजा शील निधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया हुआ था। हे महर्षियों, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान सुंदर रूप धारण किए हुए हूं, अतः वह राजकुमारी अवश्य ही मेरा वरण करेगी, दूसरे का तो कर ही नहीं सकती। और नारद जी, उन्हें तो इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को नहीं जान पाए। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद आए हुए थे, जो कि ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां पर बैठे हुए थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामवेश से मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। परंतु देवर्षि नारद तो काम से विवल हो रहे थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित होकर श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतःपुर से वहां आई। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी जी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में घूमने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वो क्रोधित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को ना देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उसने किसी के भी गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को अपने साथ लेकर तुरंत ही अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए।
नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विफल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विह्वल नारद जी से उसी क्षण कहने लगे, हे नारद जी, हे मुने, आप तो व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना वानर के समान घृणित मुंह तो देख लो। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां श्राप देते हुए कहने लगे, अरे, तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए श्राप सुनकर वे दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की ही इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिवगणों को यथोचित शाप देकर भी भगवान शिव के इच्छावश मोह निद्रा से जाग नहीं सके। वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए विष्णु लोक को गए और समिधा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए कहने लगे। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वचन पूर्ण व्यंग सुनाने लगे। नारद जी कहने लगे, हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव, कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है। तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं है, तब भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब तो भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो, परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए कहने लगे, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डाले रहते हो। ये कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। तुम दूसरों को दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब इस तरह श्राप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इसके बाद महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी भी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर ये जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, ये सब कुछ मेरा माया जनित भ्रम ही था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे यों बोले, हे नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं, आपको शाप तक दे डाला है। हे प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। अरे, मैं तो आपका दास हूं, बताइए मैं क्या उपाय
कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में ना गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले नारद मुनि पुनः भक्तिभाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा, तात, खेद मत करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें कोई संशय नहीं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो। उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का फल भगवान शिव ने तुम्हें दिया है, क्योंकि वे ही कर्मफल के दाता हैं। तुम अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही ये सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही पर ब्रह्म परमात्मा हैं। उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप से बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार हैं। सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से जाने जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप से सबके साक्षी हैं। माया से भिन्न और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार, आचार, व्यवहार उत्तम है और वे अपने भक्तों पर दया करने वाले हैं। हे नारद मुने, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद, समस्त पापों का नाशक और सदा भोग और मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो और सदा अनन्य भाव से शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ करो। हे मुने, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो। उन्हीं के यश को सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। हे नारद, जो शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है, उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। वह जीवन मुक्त कहलाता है। शिव इसी नाम रूपी दावानल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं। ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है और इसमें जरा भी संशय नहीं है। जो भगवान के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। हे महामुने, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष हैं, उनका शिवनाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिवनाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पाप दावाग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों को उस अर्थात शिवनाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने भी यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन और जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो। नित्य शिव की ही कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन करो। हे मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्जवल चरणारविंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो। हे मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म्य का दर्शन करते हुए अंत में आनंद वन अर्थात काशी को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहां भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके तुम संशय रहित हो जाओगे। हे नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहां अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्ण हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और शतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। हे नारद मुनि, आज से तुम शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्न हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर
श्री शिव का स्मरण, वंदन और स्तवन करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए।